फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएसवी सीवी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी की एक ऐसी सीरीज शुरू कर रखी है कि जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से हिंदी होगी। इसमें सारे टॉपिक क्रम से कवर किए जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो एग्ज़ाम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने लैंग्वेज के बारे में जाना था, हिंदी भाषा के बारे में जाना था, और आज हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में, यानी कि पूरी वर्णमाला का अध्ययन हम शुरू करेंगे। आज से ही शुरुआत हो रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वर्णमाला जानने से पहले, पढ़ने से पहले हम वर्णमाला को समझ लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वर्ण का मतलब ही होता है, वर्ण का जो दूसरा नाम है उस क्या है, अक्षर। ठीक है, वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर। अब अक्षर क्या है, अक्षर का मतलब होता है अनाशवान, यानी जिसका नाश ना किया जा सके, जिसका क्षरण ना किया जा सके, क्षय ना किया जा सके, क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। ठीक है, अक्षर क्या है कि जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो, अनाशवान, क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है, वर्ण मूल ध्वनि का ही नाम है। वर्ण क्या है, मूल ध्वनि का नाम है जो आपके कंठ से निकलता है, और किसी भी शब्द का वह खंड है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता है, वर्ण। और माला का मतलब क्या होता है, क्रम होता है। तो यानी वर्णों, यानी कि अक्षरों, वर्णों या अक्षरों को क्रम से व्यवस्थित लगा देना क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। चलिए आइए आगे देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ से लेकर के ज्ञा तक पूरा वर्णमाला है। अब आ के बाद बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह से क्रम चलता रहता है। लेकिन अगर आपका मन हुआ कि यूं ही कभी का लिख दिया तो कभी गा लिख दिया, कभी आ लिख दिया तो कभी ई लिख दिया, क्या आप कहेंगे इसको भी वर्णमाला? जी नहीं, वर्ण तो इसमें है बट माला नहीं है। माला का मतलब क्या होता है, माला का मतलब होता है क्रम। तो जब तक ये वर्ण क्रम के साथ नहीं आते हैं, वर्णमाला वो नहीं कहलाएगी। तो क्या वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध, यानी कि अ के बाद बड़ा आ और फिर छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह से पूरा ज्ञ श्रा तक का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कैसे, लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे 52 है, आखिर कैसे, तो उसको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या है, स्वर है, क्योंकि सबसे पहले वर्णमाला में स्वर ही आते हैं। तो छोटा आ से लेकर के औ तक कुल कितने स्वर हो जाते हैं, 13 स्वर हो जाते, 11 स्वर हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। ठीक, पहले ये कितने हुआ करते थे, पहले ये हुआ करते थे 14, लेकिन वर्तमान समय में इन स्वरों की संख्या कितनी है, इन स्वरों की संख्या है 11। आप काउंट करते जाइएगा। व्यंजन, या जिसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इनकी कुल संख्या है 25। जैसे क च ट ता पा, क च ट त पा, ये 5 वर्ग होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पांचों वर्ग में 5 वर्ण भी होते हैं। क ख ग घ अंगा 5 हो गए, च छ ज झ इया ये भी 5 हो गए, ट ठ ड ढ और अड़ा ये भी 5 हो गए, त थ द ध ना ये भी 5, प फ ब भ म ये भी 5 हुए। तो कितने हो गई, कितनी संख्या हो गई, 25 हो गई। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं य, र, ल और वा। ये टोटल कितने हो गए, ये हो जाते हैं 4। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की अगर बात करें तो इसमें तीनों शा आएंगे, जैसे बड़ा शा, खट्टी सा, छोटा शा और हा। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी भी संख्या 4 हो गई। गाइस, इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये तो बस अभी आपको काउंट कराने के लिए बताया जा रहा है कि कैसे 52 होते हैं। अब इनको हम आगे की वीडियोस में बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। एक एक वर्ण का अध्ययन करेंगे हम, पूरी वर्णमाला के साथ एक एक वर्ण का, एकदम बेसिक से, जिसको कुछ भी हिंदी में नहीं पता है उसको भी इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं छ, त्र, ज्ञा और एक और आता है जिसे हम कहते हैं श्रा, श्रा से श्रमिक। तो कितने हो गए, 4, ये भी हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन में एक तो आता है ड़ा
और दूसरा आता है ढा। ये जो ढा होता है किस तरह से होता है, डा की तरह इसकी आकृति होती है, बस नीचे इसके एक बिंदु होता है। और जो ढा होता है, जो ढक्कन आप लिखते हैं, ढा ढक्कन वाला जो ढा होता है, वही ढा लिख करके आप बिंदी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा। आपको अगर अढ़ाई लिखना है तो इसी ढा का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ढक्कन लिखना चाहते हैं तो आपको इस ढा का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो बिंदी है ये यहाँ से हटानी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या है, अंग, जिसे कहते हैं, इसी से बनता है अंगूर, है ना, इसी से बनता है अंग। या कभी कभी चंद्र बिंदु लगा हुआ भी आप देखोगे। चंद्र बिंदु की बात पुरानी हो चुकी है। मॉडर्न हिंदी की अगर हम बात करें तो अब चंद्र बिंदु का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है, अंग बिंदु लगा के ही लोग काम चला लेते हैं। तो एक ये भी हो गया, है ना। नेक्स्ट विसर्ग है। अब विसर्ग कितने हैं, तो विसर्ग जो है वो कितने हैं, वो हो गए एक। आहा, जिसे हम कहते हैं आहा, विसर्ग का चिन्ह क्या है, तो विसर्ग का चिन्ह ये रहा, ये है विसर्ग का चिन्ह और ये है विसर्ग वर्ण, है ना। ये कितना हो गया, ये भी एक हो गया। हमने द्विगुण व्यंजन को यहाँ पे नहीं लिखा था, दो ये हो गए। तो अब इन सभी को अगर हम काउंट करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 52 वर्ण। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर या वर्ण है। तो ये पूरा 52 अक्षर है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम धीरे धीरे करके एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग स्वर से करेंगे, स्वर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग को पढ़ेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आपको कभी भी हिंदी के लिए कठिनाई बिल्कुल भी नहीं आएगी ये सारी क्लासेस लेने के बाद। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पसंद आया होगा, अगर क्लास पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।